हम नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं है। या किसान के ऊपर से कर्जा चला गया इस नए साल में, या सरकार ने नए साल में ऐसी कोई घोषणा कर दी है कि किसान कर्जा मुक्त हो गया और नई नीतियां बन गई, और जो 24 फसलों पर जो एमएसपी है वो सीधे किसान को मिलने लगी हो। आज के एक तारीख 2026 से व्यापारी बीच से हट गया, बिचौलिया हट गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जो शुभकामनाएं हैं वो अभी हवा में है, कागजों में है, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है। अगर इन्हें धरातल में लाना है तो जो लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे जनपद और पूरे उत्तर प्रदेश से लेके भारत में, उन्हें सोचना होगा कि वो भारतीय किसान यूनियन के साथ में आए। सशरीर नहीं आ सकते तो आज के दौर में सोशल मीडिया है। अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि साहब मीटिंग होती है उसमें जरूर आए, हमारा ये मानना है कि आप उसमें नहीं आ पा रहे। अगर घर से बैठ के भी आपने लाइक और शेयर का बटन मोबाइल में दबा दिया तो ये सरकार हिल जाएगी। इस सरकार के मुखिया कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, खुद इसके मुखिया कहते हैं और उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे किसान के बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्यों ना डिजिटल हो जाएं। हम अपने लिए डिजिटल हो जाएं ना, अपनी समस्याओं के लिए डिजिटल हो जाएं, अपने कर्जे के लिए डिजिटल हो जाएं कि हमें कर्जा हटाना है, हमें अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर कर्जा नहीं देना है। मैं अभिनंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा। यहाँ हमारी माताएं बहनें भी हैं और जब मैं यहाँ आता था तो बड़ी संख्या में मिलती थी और मैं उनसे कहता था कि आप यहाँ बैठिए, 5-8 किलोमीटर दूर से प्रशासन के लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप तो घर में हैं, घर का काम भी करिए और बाहर निकल के भी बैठ जाइए, यही कहता था ना मैं। और आप लोग बैठ जाते थे और प्रशासन के लोग आपसे यहाँ मिलने आते थे। ये एक जो फरुखाबाद में जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ जो घर में बैठ के हुआ, और हमने घर में बैठ के जीत हासिल की। अधिकारी यहाँ मिलने आते थे, तमाम तरीके की धमकियां देते थे। तो सबसे पहले मैं आज के दिन यहाँ ऐतिहासिक जो हमारी धरती है वाहिदपुर की, जहाँ भारतीय किसान यूनियन की एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और उस ऐतिहासिक जीत के नायक भी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे जिले के संरक्षक आदरणीय खगनाथ चाचा जी और हमारे दूसरे जगन्नाथ चाचा जी। ये वो तो बड़ी शक्तियां हैं जो 13 महीने के आंदोलन में दिल्ली भी रही। इस जनपद में 2 ही प्रमाण पत्र जारी हुए जो 13 महीने के आंदोलन में आप दोनों लोगों को मिले हैं, और आप सभी को ध्यान है पहले ही दिन अपना बैग लगा के आ गए थे। तो ये जो शक्ति हमारे साथ जनपद फरुखाबाद में, आप विश्वास करिए कोई आंदोलन नहीं हारेंगे। लेकिन इतना जरूर आज के दिन हम अपने पदाधिकारियों, तहसील अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और जो हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष और ग्राम अध्यक्ष हैं उनसे ये अवश्य आज के दिन ये आह्वान करेंगे कि वो अधिकारियों से बात करते समय शालीनता बनाए रखें, धैर्य के साथ बात करें, आपा न खोएं। क्यों अधिकारी चाहता है कि आप आपा खोएं और वो आपकी कोई ना कोई कमी पकड़ लें। आप धैर्य और शालीनता के साथ बात करिए, कोई ना कोई कमी उतने बीच में वो जरूर छोड़ देंगे जो आप पकड़ के अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा संदेश है आज के दिन कि आप बिल्कुल धैर्य के साथ काम करिए, नम्रता बरतिए। नम्रता बरतने में आप कुछ नहीं खोएंगे, लेकिन सामने वाला जरूर कुछ ना कुछ खोएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष पर। जनपद के सभी किसान भाइयों को, नौजवान साथियों को, मजदूरों को, सभी को इस आशा उम्मीद के साथ ये आने वाला साल जो है, जो आज से शुरू हो गया है, सभी किसान के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, घर में बैठ के भी लड़ेंगे और बाहर निकल के भी लड़ेंगे। ये आज के दिन जरूर प्रण कर लीजिए। अगर आप प्रण नहीं करते हैं, मैंने देखा कि सुबह सुबह फरुखाबाद ही नहीं पूरे देश में या प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कि एक वर्ष हमारा बहुत अच्छा बीते, भगवान ऐसा आशीर्वाद दे। मैं ये भी चाहूँगा कि वो भगवान से ये भी कहें कि साहब एक वर्ष किसान, मजदूर और नौजवानों का भी अच्छा बीते।
नौजवानों को सरकार नौकरी दे, किसानों के ऊपर जो कर्जा है वो सरकार माफ करे और किसानों के जो फसल है उसका उचित दाम दे।